नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है भाई लोग हैं? नहीं आप ही मत बच्चों क्या हाल चाल है? आई होप आपका हाल चाल अच्छा ही होगा। लेकिन जैसे कि अब खेलकूद बहुत ज़्यादा हो गया है, अब अपने को पढ़ाई पे सीरियसली कंसंट्रेट करना है और इसीलिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ टॉप 100 क्वेश्चन। जी हाँ, टॉप 100 क्वेश्चन क्लास 11th के केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इनसे बाहर पेपर में नहीं आएगा। तो आप ये टॉप 100 क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज फॉलो करके इन टॉप 100 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए तो आपके 90 प्लस परसेंटेज 90 प्लस मार्क्स इसमें केमिस्ट्री में आना निश्चित हो जाएगा। आपको मैं ये बता देता हूं कि इससे कम आपके मार्क्स आ ही नहीं सकते केमिस्ट्री में, अगर इन टॉप 100 क्वेश्चन को आपने तैयार कर लिया है। तो उसी सिलसिले में हमने पिछला वीडियो बनाया था। पिछला वीडियो हमारा था अणु और परमाणु के बारे में। अणु और परमाणु के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी क्या अंतर होता है, ये हमने पढ़ा था। वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद में हम ये दूसरा वाला क्वेश्चन आज लेके आए हैं कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। इसे इंग्लिश में लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए और पढ़ते हैं सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले रिएक्शन को समझना पड़ेगा कि आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, एक रिएक्शन होती है, ऐसे ऐसे दर्शा सकते हो आप, ऐसे भी दर्शाते कुछ लोग रिएक्शन। ये आर के ऊपर छोटा सा एन बना दो, समझ जाएगा सामने वाला। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्या होता है कि टाइम कम होता है। आपकी एग्जाम में जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना तो ये टाइम कम होता है, तो इसलिए ऐसे करके आप रिएक्शन को दर्शा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन हो रही है तो केमिस्ट्री में यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया कोई हो रही है, तो उसे बताने के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि हम को एक केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल इक्वेशन का, केमिकल इक्वेशन जिसे हम यू बताते हैं। तो हमने जैसे कि आपको बोर्ड पे लिख रखा है कि केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि एक्स कोई है, एक कंपाउंड है ना, उसने वाई के साथ में रिएक्शन की है ना, और कुल मिलाकर उन्होंने एक्स और वाई बनाया। ठीक है, तो एक्स और वाई के बीच में रिएक्शन हो रही है और ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई लिखा हुआ है, ये एक इक्वेशन है। तो यहां से हमने रिएक्शन और इक्वेशन समझ लिए भैया। तो रिएक्शन और इक्वेशन समझने के बाद में हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर इसका निर्धारण कौन करेगा है? इसका निर्धारण कौन करेगा कि x और y कितना बनेगा, बताओ मेरे को। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मैसेज करके आप बता सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो यहां से आपको आज के बाद आप कभी भूल नहीं पाओगे कि केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, तो यहां पर हमें मान लीजिए कि एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है, यानी रासायनिक समीकरण दिया हुआ है कि एक एक्स और वाई के बीच में रिएक्शन हो रही है और वो एक्स वाई बना रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। मान लीजिए कि एक्स कितने मोल दिए हुए हैं, 10 मोल। भैया एक्स कितने दिए हुए हैं, 10, और वाई कितने दिए हुए हैं, 5 मोल। ठीक है, 5 मोल दिए हुए। तो देखिए यहाँ पे एक एक्स से एक वाई जुड़ता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक एक्स से एक वाई जुड़ता है, तो यहां से जोड़ने पर हमें कितने एक्स वाई मिलेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में। तो 5 एक्स वाई मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5 एक्स वाई। ठीक है, अब देखो 5 एक्स चले गए, 5 वाई चले गए, लेकिन यहाँ तो एक्स कितने थे, 10। तो कितना एक्स बचे, 5 एक्स अभी भी बाकी है। यानी वाई ने निर्धारित किया, वाई ने निर्धारित किया कि एक्स वाई कितने बनेंगे, यानी कि जो कम मात्रा में हो या जो जल्दी खत्म हो जाए उसे ही हम वही केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारण करेगा कि प्रोडक्ट या उत्पाद कितना बनेगा। तो यहां पर कितना उत्पाद बना, 5 एक्स वाई, यानी कि वाई यहां पर वो लिमिटिंग सब्सटेंस है या लिमिटिंग रिएजेंट है जो ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यानी कि सीमांत अभिकर्मक कौन है, 5 वाई। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में बोले तो रिएक्शन में वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस या वो क्रियाकारक, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना, वो क्रियाकारक जो कि कम मात्रा में होता है या जो जल्दी खत्म हो जाता है रिएक्शन में,
वही होता है हमारा सीमांत अभिकर्मा। सीधी सी परिभाषा दी, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका केमिस्ट्री की 11th क्लास के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, और अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। भाई लोग, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है यार। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ यार, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।